हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हैं और हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम महादेव स्वीकार कीजिए और हम पर भी कृपा बना रखें और हमारे यूट्यूब फैमिली पर भी। गाइज, आप लोग को ये बात जानकारी होगी या नहीं जानकारी होगी कि 16 श्रृंगार ही क्यों कहा जाता है और 16 संस्कार ही क्यों कहा जाता है। 18 भी तो कह सकते हैं ना, 19 भी तो कर सकते हैं। इसी टॉपिक पर बात करेंगे। 16 श्रृंगार क्यों कहा जाता है और 16 संस्कार क्यों कहा जाता है। वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो 16 संस्कार के बारे में जानते होंगे क्या क्या होता है। 16 संस्कार होता है और 16 श्रृंगार होता है। हम नारी लोग करते हैं 16 श्रृंगार। तो 16 श्रृंगार का क्या रहस्य है, क्यों करते हैं, 16 श्रृंगार क्यों कहा जाता है और 16 संस्कार क्यों कहा जाता है। तो जो हमारे भोलेनाथ है ना, भोलेनाथ प्रभु जी जो हैं भोलेनाथ जी, तो भोलेनाथ भगवान जी ने अपना ही कथा सुनने के लिए माता पार्वती और भोलेनाथ जी को 16 दिन श्रृंगार करने में लगा था। 16 दिन लगा था श्रृंगार करने में अपना कथा सुनने के लिए। तो वो कथा सुनने के लिए लगा था, इसीलिए भगवान शंकर जी ने 16 दिन लगाए थे। इसीलिए 16 संस्कार के नाम से आज मनाया जाता है। 16 संस्कार कहा जाता है। शास्त्रों में विधान है 16 संस्कार का, जो 16 संस्कार है। और माता गौरी ने 16 श्रृंगार की हुई थी, इसीलिए हम नारी के लिए 16 श्रृंगार माना जाता है, कहा जाता है। 16 श्रृंगार के नाम से प्रचलित है। जो 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है सब जानते हैं। 16 श्रृंगार क्या होता है। उनको 16 दिन लगा था सजने में। माता गौरी को, हमारे भोलेनाथ को लगा था 16 दिन। केवल नारी ही श्रृंगार नहीं करती है, पुरुष भी करते हैं। पुरुष भी अगर पूजा पाठ करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, अगर जोड़ी है यानी हस्बैंड वाइफ है, जब शादी हो गया है तो दोनों को सज संवल कर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। माता गौरी बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सजना संवलना बहुत अच्छा होता है, पवित्र होना और सज कर ही पूजा करना। इसीलिए 16 श्रृंगार का बहुत ये किया गया है। 16 श्रृंगार का महत्व बहुत ज़्यादा है। जब महिला जो होती है 16 श्रृंगार कर लेती है, अगर 16 श्रृंगार किए हुए नारी का सुबह सुबह दर्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। अगर दुल्हन अगर कहीं जा रही है, रास्ते में दुल्हन मिल गई सुबह सुबह, तो समझिए यात्रा उस दिन का बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम लोग क्या जाने, शास्त्रों में ये है। उसके बाद जो पंडित लोग हैं वो लोग जानते होंगे, एस्ट्रोलॉजर लोग हैं वो लोग जानते होंगे, उन लोग को पता है 16 श्रृंगार का क्यों कहा जाता है और 16 संस्कार क्यों कहा जाता है। अगर नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो से आपको पता हो गया होगा कि 16 श्रृंगार का बहुत बड़ा महत्व होता है और 16 संस्कार का यही महत्व होता है कि 16 दिन लगा था भोलेनाथ को श्रृंगार करने में और माता गौरी को भी 16 दिन लगा था श्रृंगार करने में। इसीलिए संस्कार 18 भी तो कर सकते, 19 भी तो कर सकते। 19 इसलिए नहीं कहा जाता कि भोलेनाथ 16 ही दिन लगाए थे और माता गौरी 16 ही दिन लगाई थी। और श्रृंगार करना कोई ख़राब बात नहीं, श्रृंगार करना बहुत अच्छा है। श्रृंगार करने से और श्रृंगार के वस्तु दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र हमारे ज़िंदगी में, शुक्र ग्रह का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और जो माता श्रृंगार करती है और श्रृंगार का दान करती है, हर नारी चाहती है कि सदा सुहागन रहे। तो अगर शुक्र ग्रह मजबूत करना है तो श्रृंगार का वस्तु लोग दान करते हैं। सुख शांति आता है, उससे बहुत अच्छा होता है, सदा सुहागिन रहती है शुक्र ग्रह से। माने शुक्र ग्रह बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रह 9 ग्रह होता है, उसमें एक शुक्र ग्रह होता है, जिससे श्रृंगार का वस्तु अगर किसी महिला को दिया जाए, अच्छी किस पंडित को दिया जाए, बहुत पुण्य होता है श्रृंगार का। इसीलिए शास्त्रों में विधान है श्रृंगार का। श्रृंगार बहुत बड़ा ये होता है, तो नारी लोग करती है। चलिए, आप लोग को पता हो गया होगा, समझ गए होंगे गाइस। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस।